टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं मॉडल बनाने के लिए, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है। प्रोटोटाइप मॉडल बेसिकली एक डमी मॉडल होता है जो कि हेल्प करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को और भी डीपली तरीके से जानने के लिए, जिससे कि हम एक्चुअल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसको एक रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर किसी को घर में कुछ भी इंटीरियर डिज़ाइन कराना है तो सबसे पहले उसका वो एक रफली आइडिया किसी पेपर पे लेगा कि एक डिज़ाइन उसने बनाया, मुझे ऐसा जो भी है डिज़ाइन या फिर जो भी मुझे चेंजेस कराने हैं, या फिर आपको उस डिज़ाइन में कुछ भी ऐड करना है या फिर कुछ भी हटाना है, तो आप सबसे पहले पेपर पे करोगे। जब वो फाइनल होगा तो फिर हम वो डिज़ाइन अपने घर में इंटीरियर कराते हैं। सेम वही काम हमारा प्रोटोटाइप मॉडल करता है। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, वो जो हमारा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यूज़र और उसको क्या चाहिए, वो सब कुछ हम उसमें गैदर करते हैं। देन हमारा सेकेंड स्टेप है क्विक डिज़ाइन। क्विक डिज़ाइन में जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको एक बेसिक डिज़ाइन देते हैं और उसको एक ओवरव्यू देते हैं, उसको समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा आपका मॉडल होगा। देन हमारा थर्ड स्टेप है बिल्ड ए प्रोटोटाइप। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल बना, हम उसके बारे में उस डिज़ाइन के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। देन फोर्थ स्टेप है हमारा इनिशियल यूज़र इवैल्यूएशन। इनिशियल यूज़र इवैल्यूएशन में क्या होता है कि प्रिलिमिनरी टेस्टिंग होता है हमारा मॉडल का, और भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं मॉडल के परफॉर्मेंस के। जो परफॉर्मेंस के में क्या स्ट्रेंथ आया, क्या वीकनेस आया उस डिज़ाइन का, तो वो हम उसमें इस स्टेप्स में देखते हैं। देन स्टेप 5 में है रिफाइनिंग प्रोटोटाइप। रिफाइनिंग प्रोटोटाइप में क्या है कि जो हमारे क्लाइंट के रिस्पॉन्स आए या फिर जो उसके फीडबैक है उसको हम और उसके जो भी सजेशन है उसको हम फाइनल सिस्टम में अप्रूव करते हैं। देन इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट एंड मेंटेन। इसमें क्या होता है कि ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। फाइनल स्टेप में हम प्रोटोटाइप मॉडल को हम टेस्ट करते हैं, देन इसको प्रोडक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, जो है प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो डेवलप किया गया था कस्टमर और यूज़र के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको और बेटर तरीके से आप समझ करके आप एक और रिफाइंड तरीके से या फिर आप और अच्छे तरीके से एक मॉडल या फिर जो भी है आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ये कितने तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल एंड एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। रैपिड थ्रो अवे में क्या होता है कि इस टेक्निक में हम जो भी मेथड जो हम एक्सप्लोर करते हैं आइडिया का और जो कस्टमर के फीडबैक होते हैं वो सब हमें जो होता है अननेसेसरी डिज़ाइन करने और जो भी फॉल्ट होता है उसको फॉल्ट को मतलब रिकॉग्नाइज करने में वो मतलब कि फॉल्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस प्रोटोटाइप मॉडल में, और जो हमारा प्रोटोटाइप का फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो बेटर क्वालिटी का आएगा। दूसरा है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इस मेथड में हम जो हमने इनिशियली डेवलप किया है उसको हम और इंक्रीमेंटल तरीके से रिफाइन करते हैं कस्टमर के फीडबैक को एक्सेप्ट करके, और ये जो रैपिड थ्रू के कंपैरिजन में हम इसमें और भी बेटर तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं और टाइम का भी सेव कर सकते हैं। देन है हमारा इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है या फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम ब्रोकन करते हैं स्मॉल पीसेस में।
जो भी हमारा प्रोटोटाइप डेवलप हुआ था। देन उसको हम उसको कलेक्टिवली मर्ज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको प्रीडिफाइंड तरीके से ऑर्डर करके एक मॉडल तैयार करते हैं। और फोर्थ है हमारा एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जो कि 3 स्टेप्स में होता है, या फिर आप बोलो 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज में होता है कि बेसिक प्रोटोटाइप विथ ऑल बेसिक प्रोटोटाइपिंग, और जो साथ में और भी एग्जिस्टिंग स्टैटिक पेज जो प्रेजेंट किया जाता है HTML फॉर्मेट में। और सेकेंड फेज में क्या होता है कि फंक्शनल स्क्रीन जो मेड होता है सिमुलेटेड डाटा प्रोसेस से, और इसमें प्रोटोटाइप मॉडल एज ए सर्विस लेयर यूज होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप जो है वो फाइनल स्टेप है, और सर्विसेज जो भी है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में क्या है कि कस्टमर जो है वो पार्शियली प्रोडक्ट अर्ली, कस्टमर जो है वो हमारा पार्शियली जो है अर्ली स्टेज में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका लाइफ साइकिल देख लेता है, तो वो इंश्योर हो जाता है कि हम मुझे फ्यूचर में ये अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स वो सेटिस्फाइड हो जाता है। और न्यू रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं रिफाइन करके, और जो मिसिंग फंक्शनैलिटीज है वो भी हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। एरर्स भी इजीली डिटेक्ट हो सकता है, और हम इससे सेविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट और कॉस्ट को भी हम सेव कर सकते हैं। दूसरा है कि जो प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है उसको हम डेवलपर जो है वो रीयूज कर सकता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स में इन फ्यूचर में। फ्लेक्सिबल होता है डिजाइन, और अगर अर्ली फीडबैक कस्टमर का मिला तो हम स्टेक होल्डर कैन गाइड द डेवलपमेंट, जो स्टेक होल्डर है वो गाइड कर सकता है डेवलपमेंट को प्रोसेस में, और इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो नीड एंड एक्सपेक्टेशन मीट देयर एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो कस्टमर ने जैसा चाहा वैसा उसको प्रोडक्ट मिलेगा अगर वो अर्ली स्टेज में मीन्स वो फीडबैक देता है। प्रोटोटाइप मॉडल जो है रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि वो रिस्क के फेल्योर होने का भी उससे बचाता है। आइडेंटिफाई जो पोटेंशियल इशू है उसको वो एड्रेस करता है, और अर्ली इन प्रोसेस अर्ली स्टेज में वो प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि हमारा रिस्क है प्रोजेक्ट फेल्योर का वो काफी कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है, कॉस्टली, कंसर्निंग टाइम एज वेल एज मनी। कॉस्टली क्योंकि हम बार बार डिजाइन को चेंज कर रहे हैं, बार बार उसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो कॉस्टली है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप कितनी बारी चेंज होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। पुअर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कंटिन्यूअस चेंजिंग होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। समटाइम्स जो होता है ये डिफिकल्ट होता है डेवलपर को एकोमोडेट और चेंजेस डिमांडेड बाय द कस्टमर। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो इतने सारे चेंजेस कराता है कि उसको फिर से एकोमोडेट करना या फिर उसको डिमांड को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। देन है अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब कि ये पता नहीं कि इसमें कितनी इटरेशन या फिर कितनी बार ये हमारा जो है चेंजिंग का प्रोसेस चलेगा, और प्रोटोटाइप विच फाइनली जो है एक्सेप्ट होगा कस्टमर के थ्रू। आफ्टर सीइंग द अर्ली प्रोटोटाइप, जब अर्ली स्टेज में कस्टमर समटाइम्स कभी प्रोटोटाइप को देखता है तो वो जो है डिमांड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट का थोड़ा जल्दी करता है कि मुझे टाइम से पहले चाहिए, ऐसा वो डिमांड रख सकता है। दूसरा है कि द कस्टमर माइट लॉस इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। कस्टमर जो है कभी कभी इंटरेस्ट लूज कर देता है प्रोडक्ट में, नॉट सेटिस्फाइड विद द इनिशियल प्रोटोटाइप, मतलब कि वो इनिशियल प्रोटोटाइप देखा और उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो प्रोटोटाइप के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।